अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 742वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल हमारे शहर पुणे में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी तरह से मुझे तो पर्सनली झंझोड़ के रख दिया। और तकरीबन वो सारे ही लोग जिन्होंने जब इस हादसे, इस वाक़ये के बारे में सुना, वो बेचारों को एकदम से धचका लगा। लोग परेशान और फ़िक्र में पड़ गए कि हमारे सिस्टम के बेतवज्जोही की वजह से, यानी अल्लाह रहम करे, इंसान की जो जान है, इंसान की जान क्यों हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहरों में, हमारे बस्तियों में वो जानवरों की भी जान से सस्ती हो चुकी है। यानी इंसान के जान की हम लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सिग्नल, जहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक होता है, जो शहर का इतना बिज़ी सिग्नल है, अगर रात में 12 बजे भी आप वहाँ पर पहुँचेंगे, चूँकि वो जूना बाज़ार वाला जो सिग्नल है, सारी बॉम्बे जाने वाली गाड़ियाँ, चाहे फिर वो जूने हाईवे से जाए या फिर एक्सप्रेस वे से, उसी रोड से गुज़रती हैं। किसी भी वक्त में आप पहुँचो, उस सिग्नल के ऊपर आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। और ऐन दोपहर के वक्त में मैं जुमा की नमाज़ पढ़ाकर काम पर जब पहुंचा, मेरे बाजू में हमारे एक दोस्त बैठते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, अरे सैयद भाई, ये न्यूज़ तुमको पता चली या नहीं? मैं बोला, नहीं यार, मैंने पिछले 2-3 घंटे से अपना मोबाइल ही ऑन नहीं किया। अरे बोले, वो जूना बाज़ार के पास का जो सिग्नल है, वहाँ पे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, उसका कुछ काम चल रहा था। वो पूरा का पूरा जो पिल्लर होता है, जिसमें बड़े बड़े गडर लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर एकदम वज़नदार किस्म का लोहा लगा हुआ होता है, वो गाड़ियों के ऊपर गिर गया। कई रिक्शे उसके अंदर दब गए, कई मोटरसाइकिल्स वाले जो है वो उसमें दब गए, कई गाड़ी वाले, और पता नहीं है बोले कितने लोगों की उसके अंदर जान चली गई। उन्होंने वो न्यूज़ जब मुझे दिखाई, मैं थोड़ी देर के लिए तो एकदम शॉक्ड हो गया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इन काम करने वालों को दिन के वक्त में परमिशन दिया काम करने का। सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में यही आई। और चूँकि मोहतरम दोस्तों, हमारे भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, आप रिश्वत दो, घूस खिलाओ, घूस आपकी अगर समझो अधिकारियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ में मिली भगत है, सब कर सकते आप। हमारे देश के इसी भ्रष्टाचार ने हमारे बाद आज़ाद होने वाले जो मुल्क है, वो आज कांच के मुल्क बने हुए हैं। और हम आज 71-72 साल बाद में भी उससे बुरे हालात में हैं जिन हालात में अंग्रेज़ हमको छोड़कर गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हमको फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन मानसिक जो फ्रीडम है, जो अभी भी हम लोग ग़ुलाम बने हुए हैं, ग़ुलाम, हमारे क्या कहेंगे उसे, सिस्टम के ग़ुलाम बने हुए हैं, ऐसे अधिकारियों के ग़ुलाम बने हुए हैं जो रिश्वत लेकर इस देश को खोखला कर रहे हैं। यानी कॉमन सेंस की बात है, एक ऐसा चौक जहाँ से 24 घंटे गाड़ियाँ आती जाती है, सबसे पहले तो वैसे चौक के अंदर बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो लीगल है या इल्लीगल है, और जिन लोगों ने उसको परमिशन दी हुई है, किस बेस के ऊपर दी हुई है। अच्छा, उसका काम जो चल रहा है तो आप उनको रोक सकते, भाई दिन के टाइम में आप लोग काम नहीं कर सकते। यहाँ से 24 घंटे गाड़ियाँ गुज़रती है, रात के वक्त में आप अपना काम कीजिए। लेकिन चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों, जो बात मैंने कहा, हमारे यहाँ इंसान के जान की कोई कीमत ही नहीं है, जानवरों से बदतर है। आप देखो, आपको जानवरों के बहुत सारे हमदर्द मिलेंगे, कुत्तों को खाना खिलाने वाले, उनके सेहत की फ़िक्र करने वाले, और वही लोग किसी फुटपाथ पे
भीख मांगने वाले को, गरीब को, मोहताज को, मिस्कीन को, उसको नहीं खिलाएंगे। उनके नज़दीक कुत्तों की जान इंसानों के जान से ज़्यादा कीमती है। मैं देखता हूँ लोग मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाते हैं कुत्तों को, और वहीं पे गरीब जो मांगने वाले होते हैं, बहुत से बूढ़ों को देखता हूँ फुटपाथ के किनारे, वो सो रहे हैं, कोई उनके मुंह में लुक़मा डालने के लिए तैयार नहीं। पता चला इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर की। और अगर आप हमारे कंपैरिजन में दूसरे मुल्कों को अगर देखेंगे उठाकर, आपको पता चलेगा इंसान के जान की जो फ़िक्र है वहाँ पर। मैं अभी साउथ कोरिया गया था, मुझे आके अभी 15 दिन भी नहीं हुए। मैंने देखा जब वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग लैंड हुए, इमिग्रेशन से पहले उन्होंने हर जो पैसेंजर आने वाला है उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है। अब मेरा नंबर आया वहाँ पे, तो मैंने देखा उन्होंने एक फॉर्म दिया हमको, उसमें लिखा हुआ है आपको लास्ट 2 मंथ यानी पिछले 2 महीने के अंदर कभी बुखार आया था, कभी आपको डेंगू मलेरिया तो नहीं हुआ था, टाइफाइड तो नहीं हुआ था, कोई बीमारी तो नहीं थी, अभी आपको करंट कंडीशन में शुगर है, बीपी है, क्या है, पिछले 48 घंटे में आपको हेडेक तो नहीं हुआ था, आपको फीवर तो नहीं आया था, आपको वॉमिटिंग तो नहीं हुई थी। वो पूरा उसके अंदर लिखा हुआ था। वो फॉर्म पूरा भरने के बाद मैं वो डॉक्टर के पास जब गया तो मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर चेकिंग टू ईच एंड एवरी पैसेंजर। तो उन्होंने कहा आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, एवरी पैसेंजर इफ़ ही इज़ लैंडिंग इन आवर कंट्री, सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक हिम बिकॉज वी डोंट वांट टू एनी वन कम इन आवर कंट्री विथ एनी डिजीज़। हम लोग ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी आने वाला अपने साथ में कोई बीमारी लेके हमारे देश में आए और हमारे लोगों को बीमार करे। इसके लिए हमारे पास में एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम है। कोई अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम एम्बुलेंस के ज़रिए से भेज देंगे दवाखाने के अंदर। मोहतरम दोस्तों, अपने मुल्क के लोगों को कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने मेडिकल चेकअप लगाए हुए, और देखा मैंने यार वाकई में भी हक़ है उनको तरक्की करने का। वो हमारे 1 साल बाद आज़ाद हुए, लेकिन आज अमेरिका से 10 कदम आगे है वो तरक्की में। इसलिए कि अमेरिका के अंदर हम लोग सुनते रहते हैं वहाँ पे कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया। साउथ कोरिया के अंदर इतना पीस, इतना अमन, इतनी शांति, इतना अमनो अमान है उस मुल्क के अंदर। पब्लिक टॉयलेट, चाहे आप एयरपोर्ट पे हो, बस स्टैंड पे हो, रोड पे हो, रास्ते से हो, कहीं पर भी हो। मुझे ज़रूरत पड़ी 1-2 जगह पे यूज़ करने की। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के करोड़पति के घर का भी वैसा टॉयलेट नहीं होगा, इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन, जैसा वहाँ पे उन्होंने पब्लिक टॉयलेट को बनाया हुआ है। सबसे ख़ास बात, मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया हूँ, मैं अपने चैनल पे उसको अपलोड भी करूँगा। एक पब्लिक टॉयलेट का मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ हूँ। काहे के लिए बनाया? मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए उस मुल्क के अंदर इंसानियत की कितनी कदर है, कितनी कीमत है। जैसे ही आप किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर इंटर करोगे, हाईवे के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ ढाबे वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी रोड के दरमियान में फूड मॉल बने हुए होते हैं खाने पीने के लिए, वहाँ पे भी टॉयलेट होते हैं। सिटी के अंदर कहीं पर भी जैसे ही आप इंटर करते हैं, सबसे पहले जो अपंग है, जो बेचारे अपाहिज है, जो बेचारे माजूर है, डिसेबल है, ऐसे लोगों के लिए आपको पहला टॉयलेट उनके लिए मिलेगा। जो फिज़िकली अनफिट है वैसे लोगों के लिए वहाँ स्टैंड बना हुआ है, हाथ से पकड़ के अंदर तक जाने के लिए बना हुआ है उनका, यानी स्पेशल एक बना हुआ है टॉयलेट, जिसके अंदर जो कमोड है उसके दोनों साइड में भी बड़े बड़े स्टैंड बने हुए हैं। उनको बैठने और खड़े रहने के अंदर थोड़ी सी आसानी रहे, उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। हाथ धोने के लिए वहाँ पे उनके गाइडेंस के लिए, और वहाँ पे अलार्म लगा हुआ है। कमोड के बाजू में एक अलार्म है, जहाँ पे आपको हैंड वॉश करना है वहाँ पे एक अलार्म लगा हुआ है वॉश बेसिन के पास में, कि किसी भी किस्म की अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप अलार्म बजाओ, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे आ जाएगा। हर जगह मैंने देखा, जैसी आप पब्लिक टॉयलेट में इंटर करते हैं, सबसे पहले माजूरों के लिए, अपाहिजों के लिए, अपंगों के लिए बना हुआ है। क्यों? तो उस मुल्क के अंदर उन्होंने अपने देश के लोगों के सेहत का
और उनके ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल रखा हुआ है कि हमारे देश के माजूर को भी ये महसूस और ये फील ना हो कि भाई मैं माजूर हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि इंसानियत का दर्द है उनके दिल में। और हमारे यहाँ पे मेरे मोहतरम दोस्तों, चूँकि इंसान को इंसान हम नहीं समझते, तो पढ़ने के लिए मिला एक ड्रेनेज का ऊपर का ढक्कन खुला हुआ था और एक बड़े साइंटिस्ट, छोटा मोटा आदमी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला, वो बेचारा उस रास्ते से गुज़र रहा था। वो खुला हुआ जो ड्रेनेज का जो ढक्कन था उसके अंदर वो आदमी गिर गया और पता चला कि 3-4 दिन के बाद समंदर के अंदर उसकी नाश मिल रही है। वो बहते बहते वहाँ तक पहुँच गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इंतहाई हमारे लिए अफसोस की बात है। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग दुनिया के बाकी जो देश है ना, उनसे अभी 50 नहीं, हम 100 साल पीछे है। 100 साल। अभी बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक वही नहीं है हमारे यहाँ पर। और वो सब उसके लिए हमारा जो भ्रष्ट सिस्टम है वो जिम्मेदार है। कॉन्ट्रैक्टरों को, गलत कॉन्ट्रैक्टर जो इनको बराबर से परसेंटेज देने वाले हैं, ऐसों को रोड रास्तों का काम दिया जाता है। इसीलिए आप देखना, बारिश के पहले जो रोड बना था वो पहली बारिश में ही साफ़ हो जाता है, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्योंकि पूरी मिली भगत होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हर आदमी, उसको लीडर बनने का शौक, बहुत कंड उसको लीडर बनने का, हर एक को खुजली। इसलिए हमारे हर कॉर्नर पे आपको हर पार्टी के 5-6 लीडरों के बड़े बड़े बैनर मिलेंगे, बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे। क्यों? सबको कंड है बोले लीडर बनने का, हर एक को कंड छूटे हुआ है। हर एक या तो लीडर बनना चाहता है या तो नगर सेवक बनना चाहता है। उसको मालूम है करियर अगर है तो लीडर बनने के अंदर ही है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन भी जब होते हैं, 1000 रुपये में वोट, 2000 रुपये में, अब ये पुरानी बातें हो गई, 5-5 हज़ार रुपये देकर लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं। मतलब पैसे देके लोगों को ये कहा जा रहा है भाई हमको सेवा का मौका दो। सेवा का मतलब क्या है? कोई सेवा वेवा करना नहीं है, पैसे देकर हमको लीडर बनाओ ताकि हम तुमको जो 1500 रुपये में तुम्हारा वोट खरीद रहे हैं, बाद में तुम्हारी पूरी मलाई खा सके। गवर्नमेंट की तरफ से 200-200, 300-300 करोड़ रुपयों के जो बजट आ रहे हैं, वो काम 2-5 लाख रुपये में करा के कंप्यूटर से उसके पूरे डिज़ाइन बनाओ, पूरे रोड बनाओ, रास्ते बनाओ, सब कुछ बना के सबमिट करो, ये हमने 200 करोड़ का काम कर लिया। पूरा पैसा अपने जेब में, अपने ख़जानों में। इसीलिए मैं बहुत सारे लीडर्स को हमारे यहाँ पे देखता हूँ, साइकिल के वांदे थे, साइकिल के, हाँ साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी लीडर बनने से पहले। पता चला आज खुद की जो है मर्सिडीज़ और BMW कारें चल रही है। रिक्शे में बैठने की औकात नहीं थी, आज उनके अपने प्राइवेट जेट और प्राइवेट जहाज़ हो चुके हैं। क्यों? कहाँ से आया ये सब माल, कहाँ से आया ये सब पैसा? ये सिर्फ देश को लूटने की वजह से। और गवर्नमेंट ऑफिसेस का भी यही हाल है। हमारे यहाँ का अधिकारी, हमारे यहाँ का ऑफिसर जॉब के लिए जब लगेगा तो चप्पल पहनने के वांदे होंगे इसके, लेकिन जब बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो पूरा खेल घूस का, पूरा खेल रिश्वत का। इसलिए बाज़ औक़ात खबरें पढ़ने के लिए मिलती है कि फुलाने ऑफिस का जो चपरासी था उसके पास 700 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी मिली, चपरासी के पास। आप सोचो, जिस डिपार्टमेंट के चपरासी का ये हाल है, वहाँ के क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर का क्या हाल होगा? तो किसका पैसा है ये देश का वो पैसा है। ये हरामखोरों ने अपने ख़जाने भर भर के ये करोड़पति बने हुए हैं, और तुम्हारे और मेरे मुक़द्दर में वही गड्ढे वाले रोड, गड्ढे वाले रास्ते, ऊपर के ढक्कन खुले हुए ड्रेनेज और इस तरीक़े के हादसे। क्योंकि तुम्हारे मेरे जान की कोई कीमत नहीं है उनके नज़दीक। हमारी जान मामूली जानवरों से भी बदतर है उनके नज़दीक। जान तो उनकी है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल के पढ़ने का कोई नज़्म नहीं, और इनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर जाके पढ़ रहे हैं। और मैं सबसे बड़े बेवकूफ़ उनको समझता हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर रात दिन अपने लीडरों की तारीफ़ में, अपने लीडरों की चमचागिरी में, अपने लीडरों की यानी चाटूपने के अंदर लगे हुए होते हैं। लीडर का बर्थडे है, इसको अपने बाप के बर्थडे से ज़्यादा उसके बर्थडे की फ़िक्र होती है।
उससे ज़्यादा सेलिब्रेशन इसके घर पे हो रहा है। क्यों? पता है मेरा सब कुछ उसी के ऊपर टिका हुआ है। ये अंधेपन की वजह से हमारा देश जो आज भी दुनिया से इतना पीछे है, सिर्फ इसी वजह से। और हमने इरादा किया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उनको जाकर एक एप्लीकेशन देने वाले हैं। हमारे इस्लाह मुआशरा के जितने मुआविनीन हैं सबको मैं बुलाऊंगा एक तारीख उनका अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, और हम देंगे उनको ये मेमोरेंडम कि सर ये हमारे देश के अंदर, हमारे अपने स्टेट के अंदर क्यों ह्यूमन राइट्स का इस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, इंसान की जान को क्यों कमतर समझा गया। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है इनके ऊपर कार्रवाई करो, इनके ऊपर दंड लगाओ। इंशाअल्लाह ये ज़रूर होकर रहेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।